दोस्तों नमस्कार। और आज 2 जून का दिन, रात्रि के 9 बज चुके हैं और शुरू होता है हमारा कार्यक्रम आज की बात आपके साथ। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम आपके साथ विभिन्न विषयों पे आपसे बातचीत करते हैं और चर्चा का दौर चलता है और आपसे मुलाकात और बात होती है। आज हम 2-3 विषयों को आपके सामने रखेंगे। पहला विषय जो हम आपसे रखने जा रहे हैं, आजकल भारत के मेंबर पार्लियामेंट पूरे वर्ल्ड में घूम रहे हैं, विश्व में, और जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था पाकिस्तान के साथ, उसके बारे में भारत का स्टैंड क्लियर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 ग्रुप बनाए हैं मेंबर पार्लियामेंट के, और उन 7 ग्रुपों में मजे की बात 59 लोग शामिल हैं। और ये 7 ग्रुप तकरीबन 32 देशों में जाएंगे और वहां पे भारत का पक्ष रखेंगे कि भारत ने पाकिस्तान पे आक्रमण नहीं किया, अभी तो जो टेररिस्ट ग्रुप थे, उग्रवादी कैंप्स, उनको अटैक किया है। और साथियों, इन ग्रुप्स की डिटेल में जाने से पहले हम स्वागत करना चाहेंगे अपने शुभ चिंतकों का। सबसे पहले संतोष श्याम जी, गुड इवनिंग, नमस्ते, कैसे हैं आप? आदरणीय गुरुदेव जी, हमारे मित्र राजेश ठाकुर, वेरी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, हर हर महादेव। और मेरा नमस्कार भी हमारे मित्र राजेंद्र ठाकुर, गुड इवनिंग। विनोद वर्मा जी को भी नमस्कार और जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और रामपुर से दीपा सिंगला जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, गुड इवनिंग दीपा जी, कैसी हैं आप? गुड टू सी यू। और मेरा आपको नमस्कार भी। हमारे मित्र नंदलाल भंडारी जी, गुड इवनिंग। पुष्पा शर्मा जी मझूर से जुड़ी हैं, शाली माता के प्रांगण में, आंचल में। अनिल शर्मा गुदिगेट, गुड इवनिंग। संजय शौनिक साहब को नमस्कार, गुड इवनिंग। शौनिक साहब कैसे हैं आप? और हमारे मित्र मदनलाल जी सायरी सोलन से, और आज हमारे साथ थे, बहुत अच्छा वक्त गुजरा इनके सानिध्य में, बहुत सी बातें हुई देश विदेश की और अपने समाज की, सोलन की और शिमला की भी। स्वागत है मदन जी। दीवान वर्मा जी, गुड इवनिंग। दीवान वर्मा जी को नमस्कार, और अमित वर्मा जी को भी जय श्री राम, काउंसलर हैं सुन्नी में। दीवान जी, आज के रिटायरमेंट पार्टीज में काफी आना जाना लग रहा है आपका। संदीप वर्मा, गुड इवनिंग। संदीप जी, हाउ आर यू, कैसे हैं? ओके संतोष, आप ठीक हैं, बहुत बढ़िया, थैंक्स सो मच। वी विश फॉर योर वेल बीइंग, आप ठीक रहें और स्वस्थ रहें। हमारे मित्र राजू जी को जय श्री राम। कमलेश मेहता जी को नमस्कार। खेमराज वर्मा जी, गुड इवनिंग। हमारे वाइस प्रधान है खेमराज जी, अपनी डुमेर पंचायत की और भारतीय जनता पार्टी के मंडल के सचिव भी हैं। बंटी द ग्रेट, बंटी हाउ आर यू, गुड टू सी यू। रेडियो वर्ड्स, ब्यूटीफुल वर्ड्स, थैंक्स सो मच। सुरेंद्र गर्ग साहब को नमस्कार। गर्ग साहब की जय हो। बहुत हमारे प्रखर और डायनामिक लीडर हैं और अपने बलबूते पे अपनी पहचान बनाई है गर्ग साहब ने। आपका बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम में आप आए और हमारे कार्यक्रमों में आप बहुत पहले से भी आते रहे हैं। और आशु मेहता जी, राधे राधे। मानिक ठाकुर द ग्रेट, जिंदल स्टील वर्क्स में मैनेजर के पद पे आसीन, वेरी गुड इवनिंग।
और शेर सिंह जी, मूल कोटी में भागवत हो रहा है, आप भी आइएगा जरूर। और आपको बहुत बहुत साधुवाद। कमला ठाकुर जी, जय हिंद। कमला जी की तस्वीर बहुत सुंदर, जबरदस्त, बहुत शानदार, जय हिंद। संजय शौनिक जी, बहुत अच्छा, तो मैं ठीक हूं। आई एम गुड शौनिक साहब, ठीक हूं। सोमदत्त शर्मा जी को नमस्कार, जगत राम जी को भी नमस्कार। दोस्तों, ये बड़ा भारत का जबरदस्त कार्यक्रम है कि हमने 7 ग्रुप बनाए 59 एमपीज के, और इसमें तकरीबन 31 पॉलिटिकल पार्टीज के लोग शामिल किए, 31 पॉलिटिकल पार्टीज, और हर धर्म का आदमी, क्रिश्चियन से लेकर, सिख से लेकर, मुस्लिम से लेकर, हिंदू से लेकर, उन ग्रुपों में गया। अमेरिका, ब्राजील, गयाना, पनामा, बेल्जियम, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ईरान, इराक, हर कंट्री में। और एक ग्रुप का नेतृत्व शशि थरूर कर रहे हैं, और उन्होंने तो धमाल मचाया हुआ है। जहां भी जा रहे हैं जबरदस्त ऑरेशन, व्यू पॉइंट, और अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। यूरोप में आदरणीय रविशंकर जी गए हैं, और एक जय पांडा जी हैं, वो भी एक डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। और कनिमोजी करुणानिधि, जो डीएमके की नेता हैं, एक ग्रुप को वो लीड कर रही हैं। शरद पवार की सपुत्री सुप्रिया सुले, एक वो लीड कर रही हैं। और संजय झा जनता दल के एक डेलीगेशन को वो लीड कर रहे हैं। कुल मिलाकर 7 डेलीगेशन इस वक्त पूरी दुनिया में गए हैं। और इसमें ओवैसी साहब भी हैं, हिमाचल के अनुराग ठाकुर जी भी हैं, और अनुराग ठाकुर जी ने भी जबरदस्त काम किया है इस डेलीगेशन में जाके। और एक डेलीगेशन का नेतृत्व श्रीकांत शिंदे भी कर रहे हैं, यानी 7 ग्रुप्स एंड visiting 32 countries, having 59 members from 31 political parties and from 4 religions. This is too good an idea ताकि भारत पाकिस्तान के षड्यंत्र को देश दुनिया में एक्सपोज कर सके। शशि थरूर तो गुयाना गए, ब्राजील गए, कोलंबिया गए। कोलंबिया वालों ने पाकिस्तान की तरफदारी की थी, लेकिन जब शशि थरूर ने उनको बताया, एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट वापस ली और भारत का साथ दिया, क्योंकि भारत ने कहा कि वी आर अटैकिंग जस्ट टेररिस्ट्स एंड टेररिस्ट्स कैंप्स ओनली, यानी हम उग्रवादी और उग्रवादियों के कैंप्स को अटैक कर रहे हैं। वी हैव नो आइडिया, इंटेंशन टू अटैक पाकिस्तान सिविलियन प्लेसेस। इसी बीच हमारे मित्र मेयर सिंह राष्ट्रा जी जुड़ चुके हैं। राज नेगी जी, गुड इवनिंग। योगल किशोर जी को नमस्कार। और रूपा शर्मा जी कांगड़ा से, जयमा ज्वाला नमस्कार। कमांडेंट आरपी नेप्टा साहब, गुड इवनिंग। नेप्टा साहब, हाउ आर यू? अ डैशिंग एंड डायनामिक पर्सनैलिटी, कमांडेंट आरपी नेप्टा। देवचंद ठाकुर जी को जय श्री राम। नरेश भंडारी राइट्स, सर नमस्ते। बिल्कुल नीटू जी, मेरा आपको नमस्कार। और शशि थरूर जी ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पे और आतंकवाद पे भारत की बात रखी, वो बहुत ही सराहनीय है। Absolutely right. Shashi Tharoor is a very brilliant, intelligent, a good speaker, a logical speaker, and a nationalist. और हालांकि कांग्रेस पार्टी में है, पर फिर भी मोदी जी उनका बहुत आदर करते हैं। और उन्होंने नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट की थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए देश का
बहुत अच्छे तरीके से डिफेंस किया। आदरणीय लेखराम वर्मा जी को जय श्री राम, नमस्कार। और धर्मेंद्र बाली जी नमस्ते। कांति भूषण वर्मा जी को भी जय श्री राम। दुनीचंद जी जुड़ चुके हैं, जय श्री राम। दोस्तों, ये भारत का प्लान है कि इंटरनेशनल लेवल पे, हालांकि हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर, he too is an extraordinary civil servant in terms of foreign affairs। और शशि थरूर तो यूनाइटेड नेशंस में जब वो 22 साल के थे तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में नौकरी ज्वाइन की 22 साल की उम्र में। और मेरा ख्याल सन 2007 में उन्होंने या उससे पहले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का चुनाव लड़ा, जिसमें बान की मून साउथ कोरिया के, उनसे वो हारे क्योंकि अमेरिका ने समर्थन नहीं दिया। अमेरिका चाहता था कि कोई मानने वाला, चुप रहने वाला आदमी महासचिव बने। अगर शशि थरूर जैसा आदमी महासचिव बन गया तो फिर परेशानी होगी, इसलिए अमेरिका ने वीटो पावर इस्तेमाल की और शशि थरूर को यूनाइटेड नेशंस का महासचिव नहीं बनने दिया। शशि थरूर भारत आए और कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया तिरुवनंतपुरम से, और वो 4 बार लगातार वहां के सांसद बने हैं और आज देश को डिफेंड कर रहे हैं। और दुनीचंद जी नमस्कार। सुरेंद्र गर्ग साहब जय श्री राधे। न केवल सुमटी की बल्कि पूरी शिमला पार्लियामेंट्री की शान है गर्ग साहब। और दिव्या जी नमस्कार, कैसी हैं आप? रामपुर से जुड़ी हैं दिव्या शर्मा जी हमारे साथ। ईशान खाची साहब, बबलू चेतराम द ग्रेट हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में हैं। गुड इवनिंग। निखिल द ग्रेट, हाउ आर यू निखिल, कैसे हैं आप? गुड टू सी यू। दोस्तों, ये तो रही बात शशि थरूर। और आपकी जानकारी के लिए थैंक यू नीरज भट्ट जी, धन्यवाद आपकी भावनाओं के लिए। आई हैव ग्रेट रिगार्ड्स फॉर यू एंड द वे यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, थैंक सो मच। पिंकी वर्मा जी को नमस्ते। दोस्तों, भारत आगे बढ़े और हम चौथी इकोनॉमी तो बन ही गए हैं, लेकिन भारत में मुझे लगता है कि अभी भी शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों पे एक्सपेंडिचर बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश का युवा जब तक अच्छा शिक्षित और अच्छा स्वस्थ नहीं होगा तब तक प्रोडक्टिविटी बहुत कम रहेगी। इसी बीच पिंकी जी को नमस्कार और सुधीर ठाकुर जी, नरेश नंबरदार साहब जुड़े हैं। जय भवानी, बिल्कुल, जय दुर्गा जय भवानी। आदरणीय पुष्परा शर्मा जी गुड इवनिंग, नमस्कार। आपका बहुत सुंदर वीडियो देखा हमने, ब्यूली माता के मंदिर में आप पूजा अर्चना करते हुए, बहुत बहुत साधुवाद। बिनू कंवर जी हमारे प्रधान है क्रेवती पंचायत के और डैशिंग यंग मैन लीडर हैं क्षेत्र के, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिनू जी नमस्कार। और अमित शर्मा जय श्री राम, थैंक सो मच। बिनू जी, आपके सुपुत्र भी हमको मुलाकात हुई थी और हमने उनसे बात की और उनको हमारा न्योता भी है और वो आएंगे, मिलेंगे। प्रवीण कंवर जी नमस्कार। प्रवीण जी शिमला ग्रामीण हरिदेवी की सुंदर वादियों से नमस्कार। दोस्तों, अगर आपने समाचार सुना होगा तो भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य जबरदस्त बाढ़ के आगोश में है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये सभी राज्य जिनको आप 7 सिस्टर्स भी कहते हैं, वो पानी के जबरदस्त आगोश में इस वक्त फंसी है और तकरीबन 2000 पर्यटक वहां पे फंस चुके हैं। क्लाउड बर्स्ट हुआ और इस वजह से वहां पे एक तो तीस्ता रिवर है और एक ब्रह्मपुत्र जो तिब्बत मानसरोवर से निकलती है, जांगपो उसको तिब्बती भाषा में कहते हैं ब्रह्मपुत्र को, वो अपने पूरे उफान पे है और नॉर्थ ईस्ट का एरिया इस वक्त जबरदस्त खतरे में है, जबरदस्त संकट में है। और जून के महीने में ये हाल, और जब तो मॉनसून आएगा तो ना जाने फिर
क्या होगा? सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कौन इसके लिए दोषी है, नेचर ने अपना रौद्र रूप क्यों अख्तियार किया है? ये मसला बड़ा भयानक है। नदियों का खनन और पेड़ों का कटान, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह वगैरह मैं समझता हूं। डिटेल में जाने से पहले प्रवीण कंवर जी का स्वागत। अशोक मंचान साहब गुड इवनिंग, नमस्कार। राकेश श्याम जी शिलारू से, लेकिन आज जो लोग रेस्ट हाउस में हैं, गुड इवनिंग। राकेश, आर यू कंफर्टेबल देयर? बात होगी या नहीं? आप लोग ठीक जगह पे हैं या नहीं? टेल मी। पुरुषोत्तम कुमार जी गुड इवनिंग, मैं ठीक हूं और आपकी भी खैरियत चाहते हैं। संजू राजपूत साहब, मोदी जी को जय श्री राम। बिल्कुल बिल्कुल बीनू, आपने बेटे को बताना, ही कैन टॉक टू मी एनी टाइम, गिव माई नंबर टू हिम एंड ही इज अ वेरी ब्रिलियंट, स्मार्टर देन यू, आई मस्ट से। बहुत सुंदर सपुत्र है आपका, और इंटेलिजेंट, वेरी डाउन टू अर्थ, वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड, क्योंकि हमने 2 मिनट बात की एंड आई कुड सी इन 2 मिनट्स दैट इज अ ब्रिलियंट बॉय। मेरा नंबर दीजिएगा, मेरे से बात करेगा, मेरे से मिलेगा भी वो, एंड आई विल गाइड हिम in the very best way. Thank you. राकेश नेगी जी को नमस्कार। कपिल गौतम जी, he is from the Judicial Services. कपिल जी, how are you? कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। राकेश श्याम, ओके फाइन, दैट्स ग्रेट। दोस्तों, इसलिए उत्तरी पूर्वी में हमारे जो राज्य हैं जबरदस्त बाढ़ की आगोश में है, और ये भूमि कटान और नदियों का दोहन, बालू, मिट्टी, रेत के लिए, और वो फिर नदी का बहाव तेज हो जाता है, और इसलिए नदी में पत्थर रहने चाहिए, बड़े बड़े बोल्डर्स, वो नदी के बहाव को रोकते हैं, और रेत होना चाहिए, बालू होना चाहिए, वही तो नदी का बेड है। और अगर मैंने नदी से वो खींच लिया तो नदी पूरी रफ्तार से चल पड़ती है और अपने साथ सबको खत्म कर देती है। और नॉर्थ ईस्ट आज जबरदस्त संकट में है दोस्तों, बहुत जबरदस्त। रिंकू सेन हरपाल द ग्रेट खोड़गढ़ से नमस्कार। नीरज भट्ट साहब सुंदरनगर से लिखते हैं, लाइक विदेश मंत्री के रहते पाकिस्तान का रशिया का नया रिश्ता मान्य है। रशिया इज ऑलवेज विद इंडिया, टेम्पररी रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन रशिया ने भारत को हमेशा सुख दुख में साथ दिया, और जो इस बार हमने हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था 400 का, वो भी हमने रशिया से लिया था, और उस एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से हम लोग बचे। पूरकराम ठाकुर जी को नमस्कार और थैंक्स सो मच। राकेश श्याम जी, दैट्स गुड। मोहन ठाकुर जी भी जुड़े हमारे साथ, हमारे मित्र हैं, गुड इवनिंग। मोहन जी कैसे हैं आप? अ ग्रेट टीचर इंडीड। निशा जी बहुत मदद करती हैं आईजीएमसी में सेवा भारती शिमला की। दोस्तों, दुनिया के आज की तारीख में 2 बड़े अमीर व्यक्ति हैं, एक इलॉन मस्क, एक डोनाल्ड ट्रंप। इलॉन मस्क तो डिक्लेयर्ड richest person on planet अर्थ, और जो डोनाल्ड ट्रंप है, he is the declared strongest person on the planet अर्थ। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनका अपना हवाई जहाज भी है, और उनका हवाई जहाज वो गोल्ड जड़ित है, सोना स्वर्ण जड़ित। और एलॉन मस्क ऐसे आदमी हैं जो मंगल ग्रह तक जाने की सोचते हैं, आकाश में रॉकेट अपने दम पे भेजते हैं, नासा के साथ उनका मुकाबला है। एलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को उनके चुनावों में जबरदस्त मदद की, यहां तक कि मुझे कई बार लगता है कि अब तो राष्ट्रपति निवास व्हाइट हाउस डोनाल्ड ट्रंप का कम और इलॉन मस्क का ज्यादा है, और उनको डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का उन्होंने हेड भी बनाया इलॉन मस्क को। लेकिन अब यारी टूट गई है। ये दोस्ती क्यों टूटी, क्या कारण है? मुझे कई बार लगता है कि जो बड़े लोगों की यारी होती है वो
किसी न किसी कारण से टूटती है, और वो कारण लड़ाई झगड़े का नहीं होता है, आपसी स्वार्थ का होता है। और स्वार्थ सिर्फ धन का, व्यापार का, इकोनॉमिक्स का। मुझे नहीं लगता कि उनके बीच कोई लड़ाई या मनमुटाव हुआ है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज कि दोनों आज एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। कई बार पीछे बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स ने डिवोर्स किया अपना, दोनों ने, ताकि प्रॉपर्टी बंट जाए, टैक्सेस कम हो। ये लोग यानी मनी मैटर्स के लिए डिवोर्स तक जा सकते हैं, दोस्ती तक तोड़ सकते हैं। ऐसा मुझे अंदाज लगता है इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के आपसी जो टूट हुई है। आगे बढ़ने से पहले चुना ठाकुर जी इज अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट फ्रॉम कोटगढ़, जुड़े हमारे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय सुरेंद्र गर्ग साहब लिखते हैं कि आप दुनिया का शब्दकोश है। माय गुडनेस, भाई सुरेंद्र गर्ग जी, बहुत ऊंची आपने पदवी दी। एक शेर सुनाता हूं, इतने ऊंचे भी ना जाओ ए जालिम तुम, इतने ऊंचे भी ना जाओ ए जालिम तुम, हमने सितारों को भी धरती पर गिरते हुए देखा है। इसलिए हम सब लोग जहां हैं ठीक हैं, पर फिर भी आपकी भावनाएं सुंदर शब्दों में आई, इसके लिए दिल के गहराइयों से आपका धन्यवाद। मोहन ठाकुर जी हमारे मित्र, थैंक यू वेरी मच सर फॉर अप्रिशिएटिंग मी। यस, अ डेडिकेटेड पर्सनैलिटी मोहन, आई हैव मेट यू मेनी टाइम्स, दैट्स टू गुड। जगदीश कुमार जी को राम राम। Nikhil Sharma writes, Bhaiya, I think two businessmen can never be friends because of their own vested interests. नहीं निखिल, अब उनके vested interest नहीं है। Trump is into politics and Elon Musk he is into business. I think दोनों का एक्चुअली Elon Musk का जो बिजनेस है वो थोड़ा डाउन जा रहा था बिकॉज ऑफ पॉलिटिकिंग, और कुछ क्रिटिसिज्म डोनाल्ड ट्रंप का भी हो रहा था, तो दोनों ने हल्की सी दूरियां बनाई, और नहीं तो वो बहुत नजदीक आ गए थे, ड्राइंग रूम में पूरी फैमिली लॉन मस्क की वगैरह वगैरह, ऐसा मुझे लगता है। दैट्स व्हाट निखिल आई थिंक। एंड जितेंद्र सिंह जी हमारे सुन्नी से काउंसलर रह चुके हैं, हमारे मित्र हैं, शुभचिंतक। जय श्री राम जी, बहुत सुंदर ज्ञानवर्धक जानकारी देने के लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मोहन ठाकुर राइट्स, सर यू आर बिग स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, थैंक्स सो मच, वी ट्राई अ लेवल बेस्ट। मोहन जी, जितना भी समाज उपयोगी या व्यक्ति उपयोगी ज्ञान रहता है, हम चाहते हैं कि उन चीज़ों को बांटा जाए, सबके साथ शेयर किया जाए, और वो जानकारी हर आदमी तक पहुंचे, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। जितेंद्र कुमार जी, जय श्री राम, बिल्कुल, आपको बहुत बहुत साधुवाद। एंड अविनाश चौहान फ्रॉम आई सपोज एक्साइज डिपार्टमेंट, सर गुड इवनिंग, प्राउड मोमेंट्स फॉर एरिया एलिवेशन महावीर जी to VCFHP University. It's a wonderful achievement and a great news for each one of us, and we extend our congratulations. Alma Mater Gobind Ballabh Pant College, Rampur, class of 84 to 88. Wonderful. That's nice. Proud to be among us, you greats of Highland. अविनाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम भी, हमारी भी बधाई और हार्टियस्ट कंग्रेचुलेशंस। यूनिवर्सिटी आगे बढ़ेगी, और रामपुर कॉलेज के लिए तो प्राउड मोमेंट्स है ही हैं, एंड ऑल ऑफ अस वी हैव शेयर्ड दीज गोल्डन मोमेंट्स। विशाल बसु द ग्रेट, गुड इवनिंग, ट्रेमेंडस, थैंक यू सो मच। अश्विनी मेहता जी को भी नमस्कार, बठोरा से हैं हमारे वेटनरी डॉक्टर, और निरीह प्राणी पशुओं की सेवा में हमेशा तत्पर, थैंक्स सो मच। दोस्तों, यूक्रेन और रशिया मानने वाले नहीं हैं, और कई बार लगता है कि अब पूरा वर्ल्ड शायद परमाणु युद्ध की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, और यूक्रेन को पूरा नेटो कंट्रीज का सपोर्ट है, और नेटो ने जबरदस्त वॉर किया है रशिया के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर, और आने वाले समय में न यूक्रेन मान रहा है न रशिया मान रहा है, शायद
कुछ वर्ल्ड वॉर की दस्तक आ रही है और उधर इजराइल और गाजा और ईरान भी अपना परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच तो ऑपरेशन सिंदूर अभी सिर्फ रोका गया है, टर्मिनेट नहीं। इट हैज बीन सस्पेंडेड, नॉट टर्मिनेटेड। इफ पाकिस्तान डज एनीथिंग व्हाट यू कॉल escalates terrorism or some nefarious activities on the borders, India will surely launch its attack on Pakistan. साथियों, वक्त हो चला है आज की बात आपके साथ समाप्त करने का। आप सब लोग कार्यक्रम में जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस। विल मीट टुमारो। टिल देन, गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स सो मच।